हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मार्केट ओपन हो चुका है। सो लेट्स सी कि हम आज क्या एक्शन रहने वाला है, क्या प्राइस एक्शन है मार्केट के अंदर, राइट। तो आप देख सकते हो निफ्टी बैंक की जो ओपनिंग हुई है बिल्कुल वही हुई है आसपास में जहां पर कल हुई थी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, तो मार्केट ओपन हुआ है, कल ओपन हुआ था मार्केट हमारा 23,734 पर, राइट। तो आज हमने देखा मार्केट का एक ट्रेंड यहाँ पे ओपन होने वाला, और आज भी मार्केट लगभग 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 इसके ऊपर ओपन हुआ है, यानी कि आपका 23,782, यानी कि 40 पॉइंट का गैप अप था, राइट। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखो कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बहुत फुल फ्लैश डिस्काउंट कैंडल बनाई थी फ्राइडे को, और मंडे को इसने एक स्पिनिंग टॉप बना रखा है, यानी कि मार्केट एक रेंज में घूमा है। और अब मार्केट फिर से उसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता हुआ जा रहा है। जब तक मार्केट दोस्तों यहाँ पर है तो आप कुछ भी ट्रेड प्लान करने से पहले एक बात सोच लीजिए कि एसएल्स बार बार हिट होंगे। तो आपको हमेशा एसएल्स अपने बचा के रखने हैं अगर एसएल आप यूज़ करते हो तो। और अगर कोई हैज पोजीशन यूज़ करता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि हैजिंग पोजीशन में आपको डेंट लगने के चांसेस सबसे कम है। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन में भी जाएं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं आज ट्रेड करने लायक, या क्या हम ऑप्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट्स आज बैंक निफ्टी की में चलते हैं हम लोग। और आज है 24 तारीख, और दोस्तों आप देख सकते हो कि ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 24, आज हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, राइट। तो अभी आपको प्रीमियम से पता लगेगा कि हमारे पास क्या ट्रेड बनता है यहाँ पे, राइट। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पर अभी मार्केट जो है करंट प्राइस इसका है 51,200 ऑलमोस्ट, और 51,200 पे प्रीमियम कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो दोनों के प्रीमियम में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम है वो 51,200 पे हमारी 92 और 106 की चल रही है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो भी ट्रेड प्लान करना है, जब नॉन डायरेक्शनल होता है मार्केट, तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाइंग अवॉइड करनी है अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हो, राइट। तो आप यहाँ पर अभी जो लोग सेल करते हैं वो निफ्टी को यहाँ पर सेल कर सकते हैं, वो भी आपको सेल करना पड़ेगा 51,200 की पुट और 51,200 की कॉल, राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो आज आपकी ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा देर तक वैलिड तो नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर लेकिन हमारे पास दो ही ऑप्शन है इसको ट्रेड करने के लिए फ़िलहाल, कि आप इसमें एक स्ट्रैडल सेल कर दो, राइट। अगर आप एक स्ट्रैडल सेल कर देते हो तो आपका टोटल प्रीमियम जो होगा वो ऑलमोस्ट 200 रुपये होगा, राइट। अगर आप जिसको एनालाइज करोगे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा अगर मार्केट ही की डिके होता है तो 3,000 रुपये होगा, राइट। और अगर मार्केट इसके आसपास में मतलब अगर 51,100 पे टिके होता है, 51,300 पे होता है, तो भी आप 1,500 रुपये बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं बन पा रहा है जो डायरेक्शनल हो। तो डायरेक्शनल ट्रेड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मार्केट इस बड़े भाई के अंदर में है तब तक मार्केट आपको जाने नहीं देगा कहीं पे। आप इस कैंडल को देख सकते हो दोस्तों, ये कैंडल इस तरीके से बनी हुई है कि इसने अपना हाई 51,600, इसने अपना लो 50,600, मतलब 1,000 पॉइंट की एक रेंज बना रखी है, राइट। तो क्या बिल्कुल ट्रेड नहीं मिल सकता? ट्रेड मिल सकता है दोस्तों, लेकिन ट्रेड मिलने के लिए आपको करना पड़ेगा वेट, और वो है कि हमें इसके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक सुबह के टाइम पे आपको एक डिस्काउंटेड कैंडल मिल गई है यहाँ तक, उसके बाद बैक टू बैक डिस्काउंट आए हैं, और लास्ट में आपका मार्केट मार्केट हमारा यहाँ पे 51,140 पे आके कंसोलिडेट होता है, राइट। लेकिन अब अगर हम इन पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करें, छोटे मूव्स पकड़ने की कोशिश करें, तो हमको बहुत वाइज होकर काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट है, इस पॉइंट पे मार्केट जहाँ पे खड़ा है,
यहाँ से कल भी एक बार एक पुल बैक आया था छोटा सा, और यहाँ से आज फिर से पुल बैक आ रहा है छोटा सा, राइट। अगर दोस्तों ये कैंडल ऊपर की साइड जाके फिर से आपको डिस्काउंट देना स्टार्ट करती है, तो समझ लेना दोस्तों कि मार्केट फिर से इस लो के नीचे भी एक बार आ सकता है। और याद रखना, अगर ये लो टूटेगा तो ये वाला लो जो है आपका है, ये लो आपका डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इस लो के नीचे आता है। बट चांसेस कम है दोस्तों, क्योंकि कल एक अच्छी खासी रिकवरी कैंडल बनाई गई है। अगर आप इस पोर्शन को ऐड कर दोगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से नजर आएगा कि यहाँ देखिए आप, ये पूरा हिस्सा गैप अप से फिलअप हुआ है, राइट। तो दोस्तों अब गैप अप का हिस्सा भी हम मान सकते हैं कि वो ग्रीन हो चुका है, राइट। लेकिन ये वाला पूरी की पूरी कैंडल कवर हो चुकी है, यानी जो भी सेलिंग आई थी वो पूरी की पूरी पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली है बायर्स ने। और अब बायर्स जो हैं वो ऊपर की साइड में, तो ऊपर की साइड में प्रेशर लगा रहे हैं कि वो ऊपर निकले, इस हाई के ऊपर निकले। लेकिन दोस्तों ये आप देख सकते हो कि सेलिंग बहुत शार्प थी, तो इतनी जल्दी ये इसको मौका नहीं देगा। तो हम तब तक वेट करेंगे जब तक ये मार्केट हमें कोई अच्छा सिग्नल नहीं देता है, और अपने पैसे को बचा के रखिए, सही टाइम में वो काम करिए। देखिए फिर से जैसे ही 5 मिनट की कैंडल में ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है, तो आप देखते हैं फिर से मार्केट इसको डिस्काउंट करना स्टार्ट करता है। अब हर बार जब जहाँ पर मार्केट ओपन होता है वही उसका हाई बन जाए, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आप देखिए हमेशा कैंडल्स के अंदर आपको यही मिलेगा कि ये ऊपर ओपन हुआ और हाई लगते के साथ ही वापस ये नीचे खींचते हुए लेके आए गए। अगली कैंडल में भी सेम यही हो रहा है कि ऊपर हाई लगता है, नीचे खींचते हुए लेके आते हैं, फिर हाई लगता है छोटा सा, फिर इसको नीचे खींचते हुए आते हैं। तो ये सीधे सीधे आपको दिखाता है कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर है। और दोस्तों आप प्राइस एक्शन को देखना चाहो, अब देखो ये ट्राई जरूर कर रहे हैं, बट जब तक कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता तब तक हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। और इस पूरे एरिया में जितने भी नए ट्रेडर हैं वो बहुत गलतियां करने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा रुकें, थोड़ा वेट करें। कम से कम ऐसा कोई पैटर्न हमें मिलना चाहिए जो 1 घंटे में स्ट्रॉन्ग दिखाई देता हो। अगर ऐसा कोई पैटर्न हमें मिलता है, इनके ऊपर आवरली कैंडल क्लोज होती है, कंसोलिडेशन होता है, तो ज़रूर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी लॉन्ग्स बनाना चाहते हैं दोस्तों, वो याद रखें कि अपने ट्रेड को हमेशा उस तरीके से यूज़ करें जिस तरीके से उनको नुकसान कम हो। अगर आपको नुकसान कम करना है दोस्तों, अगर मैं एक प्लान करूं ट्रेड, अगर मुझे कोई ट्रेड यहाँ से मिलता भी है, तो मैं हमेशा ये देखूंगा कि मेरा ट्रेड लेने के बाद मेरा ट्रेड कितनी देर तक चलेगा, राइट। क्योंकि जब तक आप ट्रेड में बने नहीं रहोगे तब तक आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। अगर कोई भी लॉन्ग बनाना है मुझे दोस्तों, तो मैं इस एरिया के ऊपर के लॉन्ग बनाऊंगा, और सबसे पहला टारगेट मेरा ये हाई रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि ये अगर यहाँ से ट्रेड स्टार्ट किया जाए, तो इन दोनों के बीच का प्राइस एक्शन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है, राइट। तो अगर मैं देखूं तो प्राइस एक्शन में इसकी रेंज जो बनती है वो कितनी बनती है, लेट्स सी। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक के मूव में आपका जो प्राइस एक्शन की मूवमेंट आती है वो दोस्तों बनती है 400 पॉइंट की, राइट। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस जगह से इन द मनी कॉल बाय करेंगे 300 की, और उसके बाद आप उसको ऊपर की साइड राइड करने की कोशिश करेंगे। और आप, अगर आपके पास फंड अच्छे हैं, तो आप ऊपर की कॉल सेल करने में बिल्कुल हेजिटेट मत करना। 300 पॉइंट का गैप रखना दोस्तों, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर स्क्रीन पे जाके कि किस तरीके से इसको आप प्लान कर सकते हो, राइट। अगर मैं डेबिट स्प्रेड की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये 300 की कॉल थी, राइट, और ये 21,600 की कॉल हमारे पास सेल हो रखी है। तो दोस्तों जब भी आपको ये ट्रेड मिलते हैं, तो इस ट्रेड के अंदर आपके मार्जिन ज़्यादा लगते हैं, हो सकता है आपको 32,000 का मार्जिन लग जाए। बट दोस्तों ये ऐसी मार्केट में ऐसे ही ट्रेड चलते हैं, आपको हमेशा समझना पड़ेगा किस मार्केट के अंदर किस तरह का ट्रेड बनाना सही रहता है। क्योंकि यहाँ पर आपके लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करोगे तो आपको 60 रुपये के प्रीमियम में आपको मिल रहा है, यानी कि 60 15 यानी 1500 रुपये की आपकी बाइंग लग रही है, और आपको वापस पैसे रिटर्न हो जाएंगे कितने रुपए,
300 450 रुपये, तो मोटा मोटा 1000 रुपये के रिस्क में आप 300 पॉइंट के लिए जा सकते हो, 200 पॉइंट के लिए जा सकते हो, यानी 3000 के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बन रहा है। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ एक बार कि कैसे ये ट्रेड आपके फेवर में बनता है अगर ये पॉइंट आउट ऊपर की साइड होता है तो। देखिए दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी सबसे पहले कि क्या चीज़ मार्केट में काम करती है और क्या चीज़ मार्केट में काम नहीं करती है, राइट। तो यहाँ पे अगर आए हम और यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप 51 300 की कॉल अगर आप बाय करते हो दोस्तों, राइट, तो वहाँ पर आपने देखा कि उसका सिग्निफिकेंस ये था कि उसका प्रीमियम 60 रुपये चल रहा है, राइट। और अगर आप वही चीज़ 51 600, अगर आप 51 600 की कॉल सेल कर देते हो दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज़, इसका प्रीमियम जो आपको है 25 रुपये, राइट। तो आप दोस्तों ये याद रखो, हर लॉट को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, हर लॉट को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी जो नेट वैल्यू बनेगी दोस्तों, यहाँ पर आपने 1500 रुपये की आपने 1500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, यहाँ से आपने 1500 रुपये कमाए, राइट। तो आप यहाँ से आपने 450 रुपये कमाए, तो आपका जो नेट लॉस होगा दोस्तों वो बनेगा 1050 रुपये, राइट। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, आपका प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा इससे ज़्यादा बनेगा, क्योंकि आप 300 और 600 के बीच का गैप कितना होता है, 300 और 600, यानी कि 51 600 और 51 300 के बीच में कितने कितने रुपए का फ़र्क है, 300 रुपये, 300 पॉइंट्स का, राइट। 300 पॉइंट्स में से आप का मतलब है 300 पॉइंट्स को अगर आप दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे 15 से, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 4500। लेकिन दोस्तों 1050 की आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो अगर 1050 की आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो आप यहाँ पे नेट में कितना कमाओगे दोस्तों, 34,450 रुपये, राइट। तो दोस्तों इस तरह का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन देखे, जब भी मार्केट आपको साइडवेज लगे या थोड़ा सा बुलिशिंग लगे, राइट। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट ने बिल्कुल भी फिर से वही चीज़, मार्केट सेलिंग प्रेशर दिखा ही रहा है, नीचे की तरफ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं या फिर आप इसको स्ट्रेडल बेच सकते हो। तो अभी जिसको भी फ़ायदा हो रहा होगा दोस्तों, वो वही लोग हैं जो इस वाली स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि प्रीमियम जो थे वो पहले यहाँ पर 63 रुपये और यहाँ 80 90 था, लेकिन अब ये प्रीमियम क्या हो गया, अभी भी ये 190 के आसपास में ही चल रहा है, राइट दोस्तों। तो ये सेलर के लिए है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लगा सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉसेस को अवॉइड करना चाहते हो तो उसका आपको दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 500 पॉइंट से हैच कर लीजिए, राइट। तो अगर मैं 200 पे हूँ तो यहाँ 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 पर आते हैं हम लोग, राइट। तो 200 और 300 700 पॉइंट, यानी कि हम और मोटा मोटा 400 पॉइंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा हैच कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी 200 पॉइंट पे रह गया है। तो 50 800 का प्रीमियम आप यहाँ से हैजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पुट साइड में, और यहाँ से आपको 600 की कॉल बेच बाय कर लेनी है, तो आप दोनों साइड से हैज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ कोई डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, फर्स्ट सेशन में बिल्कुल शांत है मार्केट, तो अभी तक हमें यही ट्रेड दिखाई दिया है, राइट। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो दोस्तों अब चलते हैं निफ्टी की तरफ, राइट। निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, निफ्टी के अंदर क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, राइट दोस्तों। तो मैं उसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सारी ड्राइंग्स पहले हटा देता हूँ, बिकॉज वी ऑलवेज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइस एक्शन, राइट। बस, तो अब यहाँ देख सकते हो दोस्तों कि एक मार्केट के अंदर नीचे की साइड सेलिंग आई थी, फिर ये डिस्काउंटेड हुआ, लेकिन मार्केट के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। बट अभी देखा जाए तो मार्केट ने एक अच्छा सा नीचे से पुल बैक उठाया है। तो अब यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों। तो अब क्या है, मार्केट ने जो सुबह ये डिस्काउंट दिया था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपका अगला टारगेट, सबसे पहला टारगेट आपका ये रहना चाहिए। तो यहाँ के लिए अगर मुझे एक ट्रेड प्लान करना है तो मैं
फिर से वही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ऊपर की साइड में स्ट्रेंथ नहीं है दोस्तों, तो हमेशा हमेशा आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करना चाहिए ऐसी मार्केट के अंदर। राइट। ये आपकी, एक मिनट। राइट। तो ये आपका दोस्तों देख सकते हो, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए, यानी 100 पॉइंट्स का आप एक ट्रेड बना सकते हो। राइट। पर ज़्यादा इसके अंदर मोमेंटम है नहीं, तो ज़्यादा बहुत ही घिस घिस के ऊपर जाएगा दोस्तों ये। तो अगर आपको ये ट्रेड प्लान करना भी है तो अब देखना इस कैंडल के बारे में आपको क्या समझ में आएगा, देखना। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा विजुअल है। राइट। तो ये आपका पहला टारगेट होने वाला है दोस्तों, ये देखो। ये बिल्कुल ही शार्प ट्रेड होगा, ये बिल्कुल आपका यही टारगेट होगा, इससे ज़्यादा है मार्केट में। और इससे पहले मार्केट यहाँ पर होके यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत करेगा, पर हमारा मैक्सिमम टारगेट अभी यहीं पर रहेगा। उसके बाद से जब रिट्रेसमेंट होगा तभी आप कोई नया ट्रेड प्लान कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ट्रेड प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ट्रेड के अंदर जाना चाहते हो तो आपको, इसका नाम मैं रख देता हूँ डेबिट स्प्रेड। सो नेक्स्ट टाइम आपको यूज़ करने में आसानी होगी, किसी को देख, किसी को अगर चेक। हाँ तो दोस्तों अब यहाँ याद रखना कि अगर आपको यहाँ से कोई ट्रेड प्लान करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे ये देखना चाहिए कि ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। तो 23,750 की एक कॉल अगर मैं बाय करूँ, 23,750, तो आपके सामने डाल देता हूँ एक 23,750। राइट। 23,750, 23,750 की कॉल कॉल कॉल, और वो भी निफ्टी की। राइट, देख सकते हो आप दोस्तों, 23,750 की कॉल मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ले लिया। राइट। अब मुझे यहाँ पे लिखना है 23,850 या 23,900 की कॉल को सेल करने के बारे में मैं सोचूंगा। दो ऑप्शन मैं रखूंगा अपने पास में, और जो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। राइट दोस्तों, हमेशा याद रखो कि ट्रेडिंग में हमेशा ये याद रखो कि कैपिटल मेरा जाए ना, किसी भी हालत में आपका ट्रेड वैसा ही बनना चाहिए जैसा कि एक आपका कैपिटल जाए ना। राइट। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे पास वही ऑप्शन आ गया है। राइट। तो मैं अगर आपको इसको एनालाइज करने के लिए बोलूँ तो मैं देखूंगा कि दो ऑप्शन है मेरे पास ट्रेड करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि मैं बाय करूँ 23,750 की कॉल को, जो कि 128 रुपये पे चल रही है। अगर इसको आपको कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा, अगर आप उसको कैलकुलेटर पे देखना पड़ेगा तो वो इस तरीके से नज़र आएगी दोस्तों। देखो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और 128 रुपये की कॉल को मल्टीप्लाई कर दूँ 25 से, तो आपको चाहिए 3200 रुपये इस कॉल को बाय करने के लिए। लेकिन दोस्तों वो नेकेड बाइंग हो जाएगी, यानी आपके 3200 रुपये आपके एट एक ही टाइम पे रिस्क पे आ जाएंगे। अब मुझे करना है कि मुझे लगता है कि मेरा टारगेट यहाँ तक आएगा, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा 128 की अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरे को कॉस्टिंग पड़ती है कितनी, 3200 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर मैं एक कॉल सेल भी कर देता हूँ ऊपर से 70 रुपये की, तो मुझे वो 25 रुपये के हिसाब से 1750 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो अगर 3200 रुपये में से 1750 रुपये मैं वापस ले लूँगा तो मेरे पास बनेंगे 1450 रुपये। यानी मेरा नेट रिस्क कितना आ रहा है दोस्तों, 1450। जो ट्रेड 3200 का था वो ट्रेड अब 1450 रुपये का हो गया है। और आपको सिर्फ ऐसे ही ट्रेड पकड़ने हैं, यानी कि, और आपको याद रखना है दोस्तों, आपको लॉस 1450 रुपये तभी होगा जब मार्केट पूरा ज़ीरो हो जाएगा। राइट। तो आपके हाथ में हमेशा विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। दोस्तों देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था, अगर आपने ये प्लान किया होता तो आपके पास क्या आता, आपकी ये जो कॉल थी कहाँ गई, 133 की हो गई है। और अगर आपने ये कॉल बेची होती 900 रुपये की, तो ये 54 रुपये की ट्रेड हो रही है। राइट। और ये 140 हो गई है। राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से यूज़ किया जाता है मार्केट को। मार्केट हमेशा आपको इसी तरीके के सिनेरियोज देता है, और यहाँ पर आपका पे ऑफ ग्राफ आ जाता है हमेशा के लिए। राइट।
तो आप देख सकते हो अगर मार्केट 900 के आसपास में एक्सपायर होता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 1695 रुपये प्राप्त होगा, राइट। अब मुझे ये चीज़ बताइए बढ़िया से कि यहाँ पे आते हैं हम लोग। अगर आपके पास क्वांटिटी जो थी उसमें आपका 1450 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता था, जो कि इस तरीके से चल रहा है, राइट। 750, राइट। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मार्केट इसके ऊपर हमेशा ट्रेड करता रहेगा तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1695 रुपीज़ होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जानने की ज़रूरत है कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही थी। आपकी कॉस्टिंग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतने रुपए थी। अगर मैं बोलूँ आपने 1650 रुपये को आपने 1450 रुपये के साथ किया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड मोर देन 1:1 होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रेड ना लें, अच्छे से ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग कर भी रहे हैं तो आप उसको बहुत वाइज तरीके से काम करें, अपने ट्रेड को प्लान करें पहले। सबसे पहले दोस्तों आपकी ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है, वो है आपका प्लान, आपका ट्रेड प्लान। आपका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान के बाद फिर आपकी स्ट्रेटजी, आप क्या ट्रेड लेना चाहते हैं, राइट। तो जो सेकंड चीज़ है आपकी आपकी स्ट्रेटजी, राइट। तीसरी चीज है उसका एग्जीक्यूशन, राइट। चौथी चीज है उसको हैंडल करना। पांचवी चीज है प्रॉफिट और लॉस, जो उसका आउटकम बनेगा। आप किसी भी तरीके से मार्केट को डॉज नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। अगर आप में इनमें से किसी भी चीज़ की कमी है तो दोस्तों याद रखना मार्केट आपको पनिश करेगा ही करेगा। तो अभी आप देख रहे हो, मैं अगर ये ट्रेड हमारे पास है तो हमें इसमें कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का वो नहीं है, एक तरीके से हेजिटेशन नहीं है कि भाई मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा। अरे मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास ट्रेड लेने के अलग अलग तरीके हैं, मुझे ट्रेड अपने हिसाब से रखना है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट भी होता है तो दोस्तों आप देखोगे कि सबसे पहले जो प्रीमियम डिके होंगे वो ऊपर के होंगे। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि मार्केट के अंदर जब भी आप इस तरह के ट्रेड को ट्रेड करोगे, मान के चलो मुझे यहाँ से लेकर मार्केट में इस पॉइंट से लेकर, राइट, अगर मैं देखूँ मुझे इस पॉइंट से लेकर, राइट, और मुझे दूसरे पॉइंट तक जाना है, यानी कि इस पॉइंट तक जाना है, तो मुझे इस रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी, राइट। अगर दोस्तों आप ये देखना चाहते हो कि मुझे अगर इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगता है, कैसे पता लगता है कि मैं इतनी दूरी तय कैसे किस हिसाब से करूँगा, तो दोस्तों यही आपकी जर्नी है, इसी को आप ट्रेडिंग कहते हो। ट्रेडिंग कोई अलग सी चीज़ नहीं है। मुझे यहाँ तक जाने के लिए मैंने मैंने प्लान किया कि मुझे यहाँ से बाइंग रखनी है, मुझे इस एरिया के अंदर बाइंग स्टार्ट करनी है, मुझे यहाँ से बाइंग का एक कॉल लेना है, मुझे वहाँ लैंड करने के लिए वापस एक 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 रेजिस्टेंस एरिया चाहिए। तो इस एरिया तक मुझे जाने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे यहाँ पर जाने के जो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं मैं उनसे ट्रेड करूँगा। मैं किसी की उस चीज़ के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको जिसके बारे में नॉलेज ना हो। दोस्तों मैं आपको चार्ट पैटर्न पर लाखों चीज़ें दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ट्रेड में एग्जीक्यूशन में करना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा इसी मेथड से ही ट्रेड करना चाहिए जिससे आपका रिस्क और रिवॉर्ड बना रहे। अभी आप देख सकते हो दोस्तों ये 40 गई थी लेकिन ये 54 पे आ गई है। अगर जितना आप ये क्लोज रखोगे उतनी ज़्यादा बेटर है कि आपकी, अगर मुझे इस पॉइंट पे देखा जाए तो इन दोनों का गैप अब कुछ ज़्यादा नहीं रह गया है। लेकिन मेरा अगर ये वाला ट्रेड होया होता तो इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से प्लान किया जाता है क्योंकि मार्केट की आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में हर रोज़ पैसे नहीं कमाए जाते, लेकिन मार्केट को अगर आप सही से ट्रेड करोगे तो मैक्सिमम टाइम में आप पैसे बना सकते हो, राइट। यही फ़र्क है सेबी की उस रिपोर्ट में कि आधे से ज़्यादा 90% ट्रेडर पैसे गंवाते हैं क्योंकि उनको सही ट्रेड प्लान एग्जीक्यूशन नहीं पता। वो नहीं जानते कि कहाँ पर हमें एग्जिट करके निकल जाना है, कहाँ तक हमें वेट करना है। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए। अब देखो दोस्तों, अगर ये कैंडल यहाँ से वापस भी रिवर्ट होती है तो आपको अभी लॉस नहीं हुआ, आपको अभी लॉस नहीं हुआ, अभी भी मेरा ट्रेड वैलिड है और ये यहाँ तक जा सकता है, राइट। तो आप देखेंगे थोड़ी देर अगर हम थोड़ा और वेट करें तो मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक करते हुए धीरे धीरे करते हुए ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट छूट जाते हो, यानी आपकी जेब से पैसे नहीं लगे। ट्रेडिंग में आपको पैसे बचाना भी एक तरीके का ट्रेड ही है।
आप इसको अपना पार्ट ऑफ द गेम मानो कि मेरे को मेरे ट्रेड में पैसे नहीं बन रहे, लेकिन मेरे पैसे जा भी नहीं रहे। दोस्तों ये यहाँ से इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि ये एक बहुत डिस्काउंटेड कैंडल थी, और जो लोग नो जिन लोगों ने यहाँ से डिस्काउंट दिया था आपको, वो लोग वापस फिर से आपको डिस्काउंट कर करके निकालेंगे। मार्केट में यही तो होता है, यहाँ पर और कोई नई चीज़ नहीं हो रही। आप ग्राहक को अगर अपनी दुकान से भगाना है तो आप क्या करोगे? आप उसको डिस्काउंट दोगे कि जी डिस्काउंट लो और जाओ, डिस्काउंट लो और ये अपना सामान ले जाओ? तो आपको हम कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, राइट? ओके, लेट्स सी कि किस तरीके से काम करता है अभी। अभी तो इसको हम ऐसे चलने देते हैं। और दोस्तों याद रखो, अगर इतनी 2 से 3 कैंडल में इस हाई को देखो, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जब भी ये कैंडल्स बनती हैं तो याद रखना इन कैंडल्स का एक सिग्निफिकेंस मीनिंग होता है। छोटे टाइम फ्रेम में तो ज़्यादा फर्क नहीं डालती, लेकिन इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो ये टारगेट है हमारा, इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, इसी तरीके से हम इसको विजुलाइज करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हमारी ट्रेडिंग स्किल क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आप नेकेड बाइंग कर रहे हो। आप समझो, ये देखो, ये निकल गया आराम से। मैं हमेशा इसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि ट्रेडिंग में हमेशा आपके पैसे से ज़्यादा आपकी स्किल और आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन मैटर करता है। आपकी ये कॉल 152 हो गई है, मैं यहाँ से आपको बातें करते करते बता रहा हूँ कि यहाँ से आपकी कॉल 152 रुपये हो गई है। आप समझ रहे हो? कोई आपने ऐसा ट्रेडर नहीं दिया होगा, ट्रेडर देखा नहीं होगा आपने इस तरीके से ट्रेड कराते हुए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सारे के सारे आपको ऐसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है। आप चुपड़ी चपड़ी बातों के अंदर आना बंद कर दो। आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड को एग्जीक्यूशन से, प्लानिंग से लेकर, स्ट्रेटजी से लेकर, एग्जीक्यूशन से लेकर आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। आप नेकेड बाइंग में कभी भी अंधा पैसा बनाने की कोशिश में आप बहुत पैसे गवा दोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबल करने के लिए आपको सही ट्रेड प्लान चाहिए ही चाहिए। नहीं तो मैं इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करके आपसे बातें कर सकता हूँ? यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ हैजिंग, कि अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के बाद, अपने ट्रेड को प्लान करने के बाद, आई एम टॉकिंग विद यू गाइज। आपको ये समझना पड़ेगा कि इस वीडियो को आप जितना वायरल करोगे उतना बेटर है। दोस्तों दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये एक और चीज़ देख सकते हो कि याद रखना, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको हमेशा अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को थोड़ा भी एडजस्ट कर लेते हो, कभी कभी आपका रिस्क और रिवॉर्ड एक से कम भी होता है, लेकिन आपको वहाँ प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बिल्कुल बुलिश नहीं हो सकते। कभी कभी नेगेटिव पोजीशन बनाई जा सकती है कभी कभी, क्योंकि ये तो बहुत चॉपी मार्केट है। यहाँ से आप ज़्यादा पैसे कमा के नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा वेट किया तो आप उन्हें, अब मैं बोलूँगा आप लोगों की यहाँ से आप एग्जिट ले लो। दिस इज़ द एग्जिट पॉइंट। आई वुड से कि ये एग्जिट पॉइंट बन गया है, अब यहाँ से आप एग्जिट ले लीजिए। उसका एक रीज़न है, एग्जिट पॉइंट ट्रिगर हो गया क्योंकि मार्केट यहाँ पर जाके अगर थोड़ा सा भी वेट करवा रहा है तो इसका मतलब है कि देर इज़ अ हाई चांस कि वो रिवर्सल भी दे दे यहाँ से, राइट? तो अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ नहीं जाती है तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर एक बार अपना एग्जिट लूँगा, क्योंकि मेरे प्रॉफिट यहाँ से बन चुके हैं। क्योंकि मेरी जो कॉल थी, जो मेरी कॉल 130 की थी, वो 164 पे आ चुकी है, विच इज़ वेल एंड गुड इनफ। आपको अच्छा ट्रेड देके जा रही है, राइट? यू कैन सी ये ट्रेड था मेरा, और यहाँ पर एक ऑलरेडी डिस्काउंटेड कैंडल है। तो अब हम एक चीज़ से और सिग्निफिकेंस होते हैं कि हमें हमेशा ऐसे एरियाज़ में एग्जिट ले लेना चाहिए। ऐसे एरिया में एग्जिट लेने का मतलब ये है कि आपको फिर चांस नहीं मिलेगा। आप लास्ट पर्सन मत बनिए मार्केट से निकलने वाले। लास्ट पर्सन ऑप्शन में नहीं चलता। ऑप्शन में आपको लास्ट पर्सन नहीं बनना होता। अगर आप लास्ट पर्सन बनेंगे तो आपको लास्ट बना दिया जाएगा, यानी कि डेड। आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएं जब आपका टारगेट हो जाए। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इस जगह पे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर मैं यहाँ पर होल्ड भी कर लेता हूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी। क्योंकि मेरे पास हैजिंग पड़ी हुई है।
लेकिन मेरा माइंड कहता है कि मैंने अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बना लिए तो मुझे यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। एक वाइज ट्रेडर यही कहेगा कि अगर आपके पैसे बन चुके हैं इस एरियाज के अंदर तो सबसे पहले आप उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी 10:30 बजे हैं, मार्केट और भी अपॉर्चुनिटी दे सकती है आपको, राइट। तो आप मार्केट को टाइम दे, मार्केट में आपको पैसे दिए तो आप मार्केट को टाइम दें और आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके निकाल लें। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से, कि इसी तरीके से आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल रह पाओगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है मार्केट में टिकना। टिकने के लिए चाहिए होती है पैर जमाना, पैर जमाने के लिए चाहिए होती है सही स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी के लिए चाहिए होता है सही प्लान, सही प्लान, सही स्ट्रैटेजी, सही एग्जीक्यूशन, हैंडल टाइम, प्रॉफिट और लॉस, रिजल्ट। दैट इज़ व्हाट ट्रेडिंग ऑल अबाउट। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ बोला बाय करो, वहाँ बोला सेल करो। ट्रेडिंग का मतलब ये कि मैंने जो प्लान किया, मुझे पता है कि इस डिस्काउंटेड कैंडल के बाद जैसे ये मूव आया, मैंने कहा कि यहाँ से बाय बनता है, राइट। 750 का बाय बनता था, 850 या 900 की आप कॉल सेल कर सकते थे, अच्छे से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर दोस्तों आप भी हो या मैं भी हूँ, नेगेट बाइंग में आप पैसे जरूर बना लोगे, लेकिन दोस्तों नेगेट बाइंग में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जब आपका लॉट साइज बड़ा हो जाता है और वो एक भी बार ऐसे रिवर्सल मूव दे दे इस तरह के, तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्ट जोन नहीं महसूस करोगे और आप अपने ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर दोगे, हो सकता है वो लॉस में जाए। लेकिन जब आपकी क्वांटिटी, आपका ट्रेड प्लान सब कुछ सेटअप है, तो आपको प्रॉफिट बनाने से मार्केट में कोई नहीं रोक सकता, अनलेस कि आप बहुत अनलकी रहे। तो वो तो वंस इन अ वाइल होता है, अगर मार्केट एकदम से झटके से नीचे गिर जाए तो भी हम, लेकिन सबसे लास्ट में आप कटोगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे लास्ट में मेरा एसएल कटे, सबसे लास्ट में मेरी स्ट्रेटजी फेल हो, तभी तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो सचमुच अच्छी लग रही है दोस्तों, तो बिल्कुल लाइक करो, शेयर करो और इस वीडियोस को वायरल करो कि आपको सही ट्रेड प्लान करने के लिए इंस्पायर करेगी। देखो मैंने आपको कहा था कि आप लास्ट बंदे मत बनना, फर्स्ट बंदे बनो कि जो निकल जाते हैं, जो रेजिस्टेंस पे। हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर चले, लेकिन आपको आपका प्रॉफिट बन चुका है, अब आप इसको शांति से बैठो। 10:30 बजे तक आपका काम हो चुका है, क्यों बैठना पूरे दिन। आप ऑफिस में बैठोगे, अगर आपका 7:30, आपको 6 से आपकी शिफ्ट अगर सुबह 9 बजे स्टार्ट हो और आपका काम 11 बजे खत्म हो जाए, तो पूरे दिन आप ऑफिस में बैठना पसंद करोगे? नहीं करोगे। लेकिन यहाँ आप करोगे क्योंकि यहाँ ग्रीड है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है स्टॉक मार्केट है ग्रीड ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा अपनी साइकोलॉजी को, फिर आप उसके अंदर प्लान कर सकते हो कोई चीज़। आप यहाँ बैंक निफ्टी को भी देख सकते हो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर हमने एक अच्छा खासा मैंने एक वो बनाया था जिसको बोलते हैं स्टैडल। कहाँ गया वो, राइट। ये देख सकते हो दोस्तों 90 एंड 56। जब मैंने ये दी थी, जब हमने इसमें एग्जीक्यूशन दिया था, तो इसका इन दोनों की कीमत लगभग लगभग 190 रुपये थी। अब इसकी कीमत लगभग लगभग 150 रुपये है। दोस्तों जो लोग सेलर हैं, जिनके पास मार्जिन अच्छे होते हैं, तो आप देखो 200 की चीज़ 140 में खरीदी आपने, 200 की चीज़ आपने 200 की बेची थी और अब इसकी कीमत है 140, आपने इसको अब खरीदी, तो आप मोटा मोटा 60 रुपये बना चुके हो। यानी आपका 60 रुपये का मतलब है एक लॉट पे 1500 रुपये, आपके 900 रुपये बन चुके हैं। सो ये मैं इसलिए नहीं बोला 900 रुपये बहुत नहीं है, लेकिन आज मार्केट में क्या स्ट्रेटजी चली ये मैटर करता है दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों आप लोग देख चुके होंगे कि इसकी जो वैल्यूएशन है धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमने 2 ट्रेड प्लान करे थे, दोनों के दोनों ट्रेड अच्छे चल रहे हैं और दोनों में एक में तो हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। मैं अपना आपको पहले बता सकता हूँ मेरा प्रॉफिट इसमें बुक हो चुका है, राइट। और मैं बिल्कुल भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि आप किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। कभी कभी आपको ट्रेडिंग में लॉसेस भी आते हैं, लेकिन हाँ नेट में आप प्रॉफिट में आओगे, नेट में हमेशा आप प्रॉफिट में निकलोगे। अगर आपको नेट में हमेशा प्रॉफिट में निकलना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा सही रिस्क रिवॉर्ड प्लान, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, यू नो हैंडलिंग टाइम। कैसे हैंडल करोगे, एसएल से हैंडल नहीं होता, एसएल से आप बाहर निकलते हो। एसएल से हैंडल करने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्तों अगर आप सही तरीके से ट्रेड करोगे ना, आपके पैसे तो जरूर बनेंगे। आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता मार्केट में। आपको चाहिए एक सही प्लान, सही स्ट्रेटजी, सही एग्जीक्यूशन। और वो आएगा कैसे, वो आएगा इन सारी चीज़ों को, इस वीडियोस को देख के, इस वीडियोस को समझ के कि क्यों मेरे को लॉस हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हर जगह हर चीज़ नहीं चलती। जहाँ पे सुई का काम होता है वहाँ आप भाला नहीं चला सकते, राइट।
तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या सूट करता है, क्या मेरे को ये सूट करेगा या नहीं करेगा। कैंडल्स को कैसे करना है, कैंडल्स हैंडल आप करोगे कैंडल से, एग्जीक्यूशन आप करोगे स्ट्रेटजी से, प्लान आप करोगे पैटर्न से। समझ रहे हो आप? और फिर जब वो आउटकम होगा, प्रॉफिट आप बुक करोगे अपने ग्रीड को कंट्रोल करके। ये 5 चीज़ें जो आपको हैं, ये चीज़ें आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को ऊपर तक लेके जाएगी, अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। अगर नहीं होना चाहते हो तो आपको सिखाने वाले, आपको बलगलाने वाले हजारों लोग हैं। वो कभी ट्रेड करें या ना करें उनका कोई पता नहीं है, लेकिन आपको ट्रेडिंग में हमेशा दोस्तों याद रखना चाहिए, फर्स्ट ट्रस्ट योर सेटअप, सेकंड ट्रस्ट योर प्लान, कि इस तरीके से मार्केट काम करता है। हर जगह हर चीज़ नहीं चलेगी, तो हमेशा स्ट्रेटजी बदलती रहेगी। अब बार बार आप उन स्ट्रेटजीज को बदलते हुए देखोगे तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी। जैसे हमें पता होता है कि जब हाईवे पे हम चलते हैं तो हमें किस तरीके से गाड़ी चलानी है, जब हम स्टेट हाईवे पे चलते हैं तो हमें किस तरीके से गाड़ी चलानी है, हमें कितना ट्रैफिक मिलने वाला है, हमें अपने एरिया का अंदाज़ा होता है। अब ऐसा थोड़ी ना होता कि ट्रैफिक में भी आप गाड़ी भगाते हुए लेके चले जाते हो, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारी ट्रेडिंग में भी ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर मार्केट कंजेस्टेड है वहाँ आप एकदम फुल स्पीड में लेके जाओगे तो आप किसी को भी भेड़ दोगे तो वो आपको दो तमाचे लगा देगा। यही तो होता है। तो कितनी स्पीड देनी है, कहाँ पे गाड़ी चलानी है, कैसा एग्जीक्यूशन रखना है, कैसा मेंटल मेंटल पीस बना के रखना है ना अब मार्केट के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेडिंग। दैट ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट कि बाय का बटन दबाया, सेल का बटन दबाया और हो गया। मेरी सिर्फ आपसे यही है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझो। वीडियोस को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपको बोल रहा हूँ जितने भी लोग हैं अपने घर में सबसे सब्सक्राइब कराओ। रीज़न भी हम अपने चैनल को और ग्रो करना चाहते हैं कि लोगों को अच्छी नॉलेज मिले, लोग पैसे ना गवाएं। सिर्फ पैसा किसी का जाना नहीं चाहिए, ट्रेडिंग में पैसा किसी का जाना नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट माय मोटो इज। ये देखो दोस्तों, ₹166 पे आ गई और ये हमारा 99 पे चल रही है कॉल, राइट। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप अगर हैजिंग करके रखोगे तो आपको वो पैसे मिलने ही मिलने हैं। अगर आप एक लॉट पे, मुझे बताइए अगर दोस्तों आप अगर एक लॉट के सेटअप पे अगर आप 900 रुपये भी कमाते हो, तो आपके पास अगर 10 लॉट होंगे तो आप दिन के 9,000 रुपये कमाएंगे, राइट। 9,000 रुपये ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं? 9,000 रुपये दोस्तों अगर आप एटीएम से निकालने जाएंगे तब आपको पता लगेगा जब हाथ में आते हैं। ऐसे पता नहीं लगता कि ये पैसे, यहाँ पर तो सिर्फ नंबर्स चल रहे हैं। यहाँ के आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कोई पैसा लगा हुआ है? नहीं। जब आप इसको निकालने जाते हो अकाउंट से तब आपको पता लगता है पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो आप ट्रेडिंग को भी एज अ बिजनेस ट्रीट करो, बिजनेस की तरह इसको करोगे तो आपको प्रॉफिट भी होगा, आप आगे भी बढ़ोगे। अब कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो लोग स्टॉक्स बेस पे काम करते हैं, राइट। स्टॉक्स के अंदर आप कैसे काम कर सकते हो, स्टॉक्स में कैसे आप थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश कर सकते हो। तो सपोज़ करो अगर मुझे कोई ट्रेड सेटअप ऐसा मिलता है जिसके अंदर हम ट्रेड करना चाहिए, जैसे मैं सबसे थोड़ा सा लिक्विड स्टॉक लेते हैं, लाइक टाटा मोटर्स ले लेते हैं, राइट। टाटा मोटर्स में चलते हैं। ये देखो दोस्तों, टाटा मोटर्स है। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, इससे बढ़िया ट्रेड प्लान कहाँ मिलेगा? एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है इसके अंदर। सबसे पहली बात, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से एक सुबह सुबह मार्केट ने एक अच्छा खासा पुलबैक दिया, यहाँ एक हाई लगाया, उसके बाद दूसरे लोग आए इसको बाय करने के लिए और बार बार इसके हाई टूट रहे हैं। तो हमें ट्रेड प्लान करने के लिए ऐसे मार्केट में बिल्कुल इस सेटअप्स के ऊपर देखना पड़ेगा। तो ये तो सेटअप जा चुका था दोस्तों, लेकिन अगला सेटअप हमारा ये बनता है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी फिर यहीं आ जाएगा। इक्विटी के अंदर, इक्विटी में आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो और उसको राइट कहाँ तक करना था, सिर्फ यहाँ तक करना था पहले, राइट। राइट, यहाँ तक राइट करने के बाद आप ये देखोगे ये कैंडल आ गई थी, उसके बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए था। अगर इसके ऊपर फिर मार्केट जाता तो फिर आपको ट्रेड करना था, राइट। तो इस तरीके से ट्रेडिंग कैंडल स्टिक के हिसाब से बनती है। अगर आपको ये चीज़ें, इनकी साइकोलॉजी समझनी है तो आप वीडियोस देखते रहो, धीरे 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 करके मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी कि कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना और कौन सा ट्रेड लेना है।
बुल ट्रेड लेना है, बेयर ट्रेड लेना है, ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हो। आई होप कि वीडियोस आपको अच्छी लगी हो। ये एनालिसिस हो गया, आज का पूरा ट्रेड प्लान हो गया। अब फर्दर तब तक के लिए मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा, और ये ट्रेड तो हमारा ख़त्म हो चुका है। सो लेट्स रैप अप ऑल द थिंग्स। आई होप यू गाइज वुड हैव सम लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो मेरा एफर्ट मुझे अच्छा लगेगा। मेरे इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, एंड आई होप you liked it. Thank you so much.